अगर आप सीक्वेंस xn के डी से उठा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अब ये xn ऐसे नहीं है कि ये xn इज इक्वल टू मिसाल के तौर पर 2/n या कुछ इस तरह नंबरों की सीक्वेंस, ऐसा नहीं है। अब जब आप xn के डी से उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जितने कंपोनेंट आ रहे हैं, यानी ये पहला कंपोनेंट खुद एक सीक्वेंस है, दूसरा कंपोनेंट भी एक सीक्वेंस है, तीसरा कंपोनेंट भी एक सीक्वेंस है। चलते चले जाएं आप, ये इसका जो डी नंबर पर कंपोनेंट आएगा ये सारे सीक्वेंसेस है इटसेल्फ। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ कि इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पर 1/n sin n अपॉन n या -1 पावर n अपॉन n, चलते जाएं मिसाल लास्ट में एक सीक्वेंस आ जाती है n² अपॉन 1 प्लस n क्यूब। तो जब आप के डी के अंदर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे समझे हर कंपोनेंट उसका एक सीक्वेंस है। R3 के अंदर है तो 3 कंपोनेंट है तो हर कंपोनेंट सीक्वेंस है। अच्छा, ये मैंने मिसाल दी है यहाँ पर, आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये कन्वर्जेंस जब आप इसमें शो करते हैं तो फिर के डी के अंदर कोई ना कोई आपके पास नॉर्म होता है, मीट्रिक और नॉर्म। अब नॉर्म है तो ऐसे समझे वहां से आपके पास मीट्रिक है ही है, इस नॉर्म की मदद से f माइनस ये, ठीक है ना। अगर मीट्रिक नहीं लेते आप तो आप ये वाली चीज फॉलो करें, बस ये डेफिनेशन ये वाली, बस मीट्रिक को छोड़ दें तो बस ये मीट्रिक की जगह ये xn माइनस x डायरेक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे। अच्छा, अब जब हम के डी के ऊपर कोई ना कोई नॉर्म होगा ना, अब कौन कौन से नॉर्म पॉसिबल है? 1 नॉर्म है, 2 नॉर्म है या फिर इंफिनिटी नॉर्म है, ये 3 नॉर्म पॉसिबल है ना। तो अब जब आप चेक करेंगे तो आप क्या करेंगे, हर कंपोनेंट, एक तरीका है कि हर कंपोनेंट की अलग अलग से लिमिट चेक की जाए, दूसरा तरीका है कि इस पूरे को नॉर्म में डाल के नॉर्म से चेक किया जाए। हम ये नॉर्म वाले पर फिलहाल है कि ये इस पूरे को मिसाल के तौर पर xn माइनस x, अब वो x भी एक कैंडिडेट होगा जिसको हम इसकी लिमिट चेक करेंगे, मिसाल L1 के अंदर, फिर हम L2 के अंदर। हो सकता है एक सीक्वेंस एक जगह कन्वर्ज कर रही हो, दूसरी जगह ना कर रही हो, फिर हम n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे तीनों के अंदर, फिर देखेंगे कौन सी कहाँ कन्वर्ज करती है। लेकिन के डी के अंदर ये है कि xn अगर कन्वर्ज कर रही है तो हर कंपोनेंट कन्वर्ज करता है, और अगर हर कंपोनेंट कन्वर्ज करता है तो xn कन्वर्ज करता है। क्योंकि ये सिर्फ के डी की बात है, हमारे पास तो और स्पेसेस भी है ना, स्पेस ऑफ फंक्शंस है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक बात की थी, नाउ लेट मी टेक यू बैक टू द एग्जांपल। थोड़ी देर पहले हमने कहा कि अगर सी ए बी उठाए हम स्पेस, इसके ऊपर हम 2 नॉर्म उठाए, तो हमने कहा कि भाई यहाँ से एक सीक्वेंस हमने ली थी, बेसिकली ये सीक्वेंस है एक fn ऑफ x, एक सीक्वेंस है x पावर n, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। अब मैंने आपसे कहा था कि डिस्टेंस फाइंड करें बिटवीन xn एंड 0, या मैंने आपको कहा कि xn माइनस 0 का ये 2 नॉर्म कंप्यूट करें। ये कंप्यूट करना दोनों एक ही बात है, और आपने देखा कि वो आपका ये आ गया था। जैसे ही आपने n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाया, ये 0 को कन्वर्ज कर रहा था, जैसे ही आपने n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाया। अब इसका मतलब है कि ये अंदर वाली ये जो xn सीक्वेंस, ये जो फंक्शंस ये सीक्वेंस है, ये 0 को कन्वर्ज कर रही है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन CAB में ये भी फिक्स था 0 to 1, ये चीज भी ध्यान में होनी चाहिए। तो हमने कहा कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब ये जो fn ऑफ x है ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट। सो दैट्स व्हाट वी डिड थोड़ा टाइम पहले, राइट। हम एक सीक्वेंस लेते हैं, नहीं पहले हम एक सेट लेते हैं ओमेगा जो कि है R, इसके ऊपर हम डिफरेंट मैट्रिक्स लेंगे, नहीं सीक्वेंस एक ही लेते हैं और सेट चेंज करते हैं। पहले ये सेट हम उठा रहे हैं ओमेगा इज इक्वल टू R, इसके ऊपर हम मीट्रिक डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, मीट्रिक की बात कर रहा हूं तो आपने कन्वर्जेंस मीट्रिक में देखनी है, नॉर्म की बात कर रहा होगा तो आपने कन्वर्जेंस नॉर्म में देखनी है। इस वक्त मैं मीट्रिक में हूं तो इस वक्त थोड़ी देर के लिए वो नॉर्म वाली बात को पास रखें। अब ये हम सिर्फ मीट्रिक के अंदर है इस वक्त बात कर रहे हैं जो, ठीक है। तो
मैंने मीट्रिक ऐसे डिफाइन की है x माइनस वाई, अब ये r के अंदर है, ये बिल्कुल सिंपल केस हमने ले लिया है। इसमें मैं एक सीक्वेंस डिफाइन करता हूँ xn इज इक्वल टू 1 अपॉन n, और मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि क्या ये जीरो को कन्वर्ज करती है सीक्वेंस। आपने क्या करना है, xn और जीरो का डिस्टेंस फाइंड करना है, xn माइनस जीरो, आपने कहा भाई ये 1 अपॉन n माइनस जीरो, ये हो गया भाई 1 अपॉन n, आपने जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाई तो ये भाई साहब जीरो हो गए, तो आप कहते हैं जी हाँ ये सीक्वेंस जो है ये भाई जीरो को कन्वर्ज कर रही है इस मीट्रिक के हिसाब से। अब मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ सिनेरियो में, अब मैं ओमेगा की जगह एक और सेट लाता हूँ, यानी अब मैं सेट ये ला 0 से 1, सीक्वेंस में डिस्टेंस फार्मूला वही लगा रहा हूँ x, y इक्वल टू x माइनस वाई, मैं जो xn डिफाइन कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये कन्वर्ज करेगी। अब अगर हम डिस्टेंस बिटवीन xn एंड x निकालें, यानी x जीरो ही होगा हमारा इस केस में भी। अब सवाल ये है कि ये जीरो तो इसका पार्ट ही नहीं है ना, तो इस केस में ये कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमें सबसे पहली चीज ये आ गई, भले ये जीरो को कन्वर्ज भी कर रही है करेगी, लेकिन ये विद इन नहीं होगी दिस, यू नो, राइट। सो यू कैन एक्सप्लोर दिस। अब तो इसमें तीसरी ये है कि अगर हम d की जगह डिस्क्रीट मीट्रिक उठाएं, डिस्क्रीट मीट्रिक मैं ऊपर डिफाइन कर चुका हूं, इनको बस थोड़ा सा देख लीजिएगा तीनों को। डिस्क्रीट मीट्रिक उठाऊं या एक और मीट्रिक है x, y, अच्छा ये वाली मैं करवा देता हूं आपको। अच्छा यही सीक्वेंस हम उठा रहे हैं 1 अपॉन n वाली, ठीक है। सेट हम उठा रहे हैं ओमेगा इज इक्वल टू 0, 1, ठीक है। बट दिस विल अगेन बी, हाँ ठीक है, इसमें ये उठा रहा हूं मैं ये सीक्वेंस। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी, एक ये सीक्वेंस है, ये सेट है जहां से सीक्वेंस उठाई जा रही है, और जो मीट्रिक डिफाइन की जा रही है x, y इस सेट के ऊपर वो ये है e पावर 2 पाई आयोटा x माइनस e पावर 2 पाई आयोटा y। अच्छा अब क्लेम ये है कि ये जो xn है हमारी ऊपर वाली ये 1 को कन्वर्ज करती है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, xn और 1 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, e पावर 2 पाई आयोटा यहाँ पर आ जाएगा xn माइनस e पावर 2 पाई आयोटा, y की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा e पावर 1 अपॉन n इंटू 2 पाई आयोटा माइनस e पावर 2 पाई आयोटा। अच्छा मुझे जरा एक बात बताएं कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, e पावर 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा, यहाँ क्या बच जाएगा, e पावर क्या बच जाएगा, आर यू श्योर। एडी गंदी मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये 2 पाई आयोटा अपॉन n कर लेता हूँ, माइनस 1 कर लेता हूँ, और यहाँ पर e पावर 2 पाई आयोटा रख लेता हूँ। ऐसे किया जा सकता है ना, किया जा सकता है ना। अच्छा अब अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएं तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, हाँ नो, ऊपर क्या आ जाएगा, 0, लेकिन 1 बच जाएगा। आई थिंक वी आर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक इसको। So instead of taking this common, we can make use of Euler identity. वो क्या कहती है, e पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। So अगर आयोटा यहाँ पर 2 पाई आ जाए तो ये cos 2 पाई हो जाएगा, और प्लस आयोटा sin 2 पाई क्या होता है, 0 होता है। This guy is gone, so cos 2 पाई is 1. सो हम यहाँ इसकी जगह 1 रख सकते हैं, लेट मी चेंज द पेन, यहाँ पर इस पूरे की जगह हम 1 रख सकते हैं,
बाकी ये जब लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, नहीं ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ओवरऑल। बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस बिटवीन xn एंड 1 है, this guy is equal to the absolute of e power 2 pi iota over n minus 1. Now this gets to 0 as n tends to infinity. तो अब यहां से एक चीज देखें कि एक ये सीक्वेंस है 1 upon n, ये जब हम मीट्रिक ये ले रहे थे x माइनस वाई वाली r के अंदर तो ये 0 को कन्वर्ज कर रही थी, लेकिन जब हम इस सेट के ऊपर मीट्रिक ये ले रहे हैं e पावर आयोटा क्या था 2 पाई x से क्या है 2 पाई आयोटा x माइनस e पावर 2 पाई आयोटा y, और जब ये ले रहे हैं तो ये 1 को कन्वर्ज कर रही है, यही सीक्वेंस है। सो बाय चेंजिंग द मीट्रिक यू कैन चेंज द रिजल्ट्स, राइट? यू माइट एक्सपेक्ट सम चेंज। यहाँ तक मैं